राजस्थान के कोटा में एक और स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली है। 20 साल के तालिबे इल्म ने फांसी लगा ली है। यूपी का रहने वाला था तालिबे इल्म। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोटा में रह रहकर खुदकुशी के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कोटा में कुछ वक्त पहले स्टूडेंट्स के जरिए खुदकुशी करने का मामला सामने आया था और 1 महीने के अंदर 2 तलबा के मामले सामने आए थे। और अब एक बार फिर से यह खबर परेशान करने वाली राजस्थान के कोटा से सामने आई है, जहां एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली है। राजस्थान के कोटा में आपको बता दें कि ये एक कोचिंग हब बना हुआ है कोटा, और कई रियासतों से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम की। और अब इस सिमत में जो खुदकुशी के जो मामले हैं कोटा से वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20 साल के एक तालिबे इल्म ने फांसी लगा ली है और ये तालिबे इल्म यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पढ़ाई का बढ़ता हुआ प्रेशर, कंपटीशन का एक तरीके से जो प्रेशर है वो बच्चों के ऊपर कोटा में खासकर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स कोटा में बने हुए हैं, एजुकेशन हब बना हुआ है इस वक्त कोटा, और यहाँ लाखों की तादाद में बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और इस वजह से खुदकुशी के जो मामले हैं कोटा से रह रहकर सामने आ रहे हैं। कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा कोटा में बच्चों के ऊपर नजर आ रहा है और इस तरीके के मामलों में इजाफा भी हो रहा है। पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है एक तालिबे इल्म ने। यूपी का रहने वाला है तालिबे इल्म। वाज़ेह है कि खुदकुशी के मामलात को देखते हुए इससे पहले एडवाइजरी जारी की गई थी इंतजामिया के जरिए कोटा में कि जो घर के जो सीलिंग फैन है उनको इस तरीके से लगाया जाएगा कि अगर कोई इसमें हैंग करता है तो पंखा नीचे आ जाएगा, यानी कि बच्चा लटक नहीं पाएगा, उस पंखे के जरिए खुदकुशी नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हमने देखा कि एक मामला सामने आता है। ये एडवाइजरी जारी होने के बाद जो मामला सामने आता है उसमें एक बच्चा अपने कोचिंग सेंटर की मंजिल से, कई मंजिल जो बिल्डिंग है उससे कूदकर अपनी जान दे देता है। और अब ये खबर कोटा से सामने आई है जिसमें एक तालिबे इल्म ने, जो कि यूपी का रहने वाला है, पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। कोटा में एक तरफ जहां एडवाइजरी जारी हो रही है स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए और इस तरह के जो एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा है, उनकी काउंसलिंग को लेकर बात कही गई कि वक्तन फवक्तन उनकी काउंसलिंग होगी। पढ़ाई के अलावा दीगर एक्टिविटीज को भी फरोग दिया जाएगा ताकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे, किसी तरह के प्रेशर में ना आए, डिप्रेशन में ना आए। लेकिन कोटा में इस तरह के मामले नहीं रुक रहे हैं और साथ ही साथ ये सवाल इंतजामिया से, उन कॉलेजेस से, उन कोचिंग सेंटर से जो तलबा को लेकर क्या वाकई में जो दावे कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर तलबा की खुदकुशी के मामले किस तरफ इशारा कर रहे हैं और ये क्या एक बड़ा एक मुद्दा कोटा में इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है। आखिर तलबा इस तरफ क्यों जा रहे हैं कि वो खुद की जान ले रही हैं, वजह क्या है? तो 20 साल के तालिबे इल्म ने खुदकुशी की है, पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। और आपको बता दें कि यहाँ ये तालिबे इल्म यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब खुदकुशी के मामले कोटा में सामने आए थे, कुछ वक्त पहले की ही बात है, तभी एडवाइजरी जारी की गई थी कि खुदकुशी के मामलात पर रोक लगाने के लिए जो घर के अंदर सीलिंग फैन लगे हुए हैं और बच्चे जहां पीजीज में रह रहे हैं उनके लिए खास तरह के जो पंखे हैं वो लगाए जाएंगे ताकि बच्चे उससे हैंग ना कर सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद है बात करने के लिए। के शर्मा, उनका रुख करते हैं। के शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, कोटा के अंदर खुदकुशी के मामलों पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे इंतजाम, रूल रेगुलेशन की बात कही गई, लेकिन आज फिर एक तलबा ने खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए तमाम इंतजाम यहाँ पर करने के प्रयास किए गए थे। कई बार मीटिंग आयोजित की गई। इवन जो राजस्थान के सीएम हैं उन्होंने भी इसको लेकर के हाई लेवल कमेटी गठित की थी। इसके बाद में हर कमरे के अंदर एक फैन, एंटी हैंगिंग डिवाइस जो थी उसके अंदर लगाने की बात यहाँ पर की गई थी और कुछ जगह लगी भी थी ये डिवाइस। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो कई सारे हॉस्टल्स और जो पीजीज हैं उनके अंदर ये डिवाइसेस नहीं लग पाई और इसी के चलते आज से कुछ दिन पहले भी एक जो छात्र थी उसने सुसाइड कर लिया था। उसके अंदर भी ये चीज देखने को मिली थी कि इस रूम के अंदर डिवाइस नहीं लगी हुई थी।
एक बार फिर एक छात्र ने सुसाइड किया, लेकिन ये किसी कोचिंग छात्र में नहीं पढ़ रहा था, ये सेल्फ स्टडी कर रहा था। 20 साल का छात्र तनवीर जो यहाँ पर कोटा में रहकर अपने पिता के साथ रहा करता था। और बताया जा रहा है कि जो इसके पिता है मोहम्मद हुसैन, वो एक कोचिंग संस्थान के अंदर कर्मचारी थे और बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं थी। और उसके बाद में पिता ने इसे सेल्फ स्टडी कराने का फैसला लिया और अपने साथी से रखते थे। आज सुबह जब ये जो मृतक तनवीर है, ये अपनी उसकी बहन थी जो भी उसके साथ रहा करती थी, उससे कपड़े चेंज करने की बात करके वो एक रूम के अंदर गया था। रूम के अंदर वो फांसी का फंदा लगा के उसने खुदकुशी कर ली। कुछ देर जब ये कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसकी बहन को शक हुआ और उसके बाद में जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो ये फांसी पर लटका हुआ था। फिलहाल मृतक जो है छात्र, उसके शव का पोस्टमार्टम जो है एमबीएस अस्पताल के अंदर करवाया जा रहा है और कुनाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में कुछ और चीजें सामने आएंगी। जी के शर्मा भी, क्या लगता है इस तालिबे इल्म ने जो खुदकुशी की है, जिसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है, जैसे कि आपके जरिए बताया गया है, पढ़ाई में कैसा था, पढ़ाई का किसी तरह का प्रेशर इसके ऊपर था, इसके वालिद का क्या कहना है, क्योंकि अपने पिता के साथ यहाँ रहता था? बिल्कुल, देखिए पहले हमारी जो कुनाड़ी एसएचओ हैं मुकेश मीणा, उनसे बात हुई। उनसे हमने पूरे मामले की जांच की जो स्थिति है उसको पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि छात्र कुछ पढ़ाई में भी ठीक नहीं था, क्योंकि मानसिक स्थिति से अक्सर वो अस्वस्थ रहता था मानसिक रूप से, और इसी के चलते इसको किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं दिला गया था। सेल्फ स्टडी कर रहा था। एसएससी जो स्टाफ सर्विस कमीशन है, उनके जो एग्जाम थे उनकी तैयारी ये छात्र घर पर रह करके कर रहा था। और इसी के बाद में आज सुबह उसने फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। और जब फिलहाल मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने